केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। आज गोपालगंज में गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव का शंखनाद कह सकते हैं कि आज गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिन ही वो राजधानी पटना पहुंचे। राजधानी पटना में बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक भी की है और आगामी चुनावों को लेकर कई गुरु मंत्र उन्होंने दिए हैं, कई टिप्स दिए हैं और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात जो कही है उस पर हम सबको गौर करने की जरूरत है। और देखिए, चूंकि बिहार अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में शिफ्ट हो चुका है तो उनकी बातों को गौर किया जाना बेहद जरूरी है। और उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी तरह का एनडीए के अंदर अगर मतभेद है तो उसको खत्म करें और पूरी तरीके से चुनावी मिशन में जुट जाएं। और सभी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि एनडीए कैसे 2025 चुनाव में विजय पताका फहराए। ये साफ साफ निर्देश, साफ साफ टिप्स जो है गृह मंत्री अमित शाह ने दिए हैं कार्यकर्ताओं को। और आज गोपालगंज की सभा से वो पूरे राज्य भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, टिप्स देंगे, गुरु मंत्र देंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है बिहार में अपने मिशन को आगे बढ़ाएगी और जो लक्ष्य है इस बार भारतीय जनता पार्टी का बिहार के अंदर एनडीए कुनबे का, उसको कैसे साकार करेगी एनडीए। इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह का। और आज गोपालगंज में राज्य भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का जुटान होगा जहां वो गृह मंत्री से टिप्स लेंगे और उसके बाद चुनावी तैयारियों में जुटेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। विवेक, देखिए, गृह मंत्री हैं बिहार के दौरे पर, आज एक बड़ी सभा गोपालगंज में होने वाली है। कौन कौन से टिप्स आज यहां से दिए जाएंगे विवेक कार्यकर्ताओं को? हाँ जी, बिल्कुल नवीन, 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। कल की अगर बैठक की बात कर ले जाए तो कल 2 बैठक की गई बैक टू बैक। पहली बैठक के सांसद और विधायक और एमएलसी के साथ बैठक की गई जिसमें सभी लोगों को टास्क दिया गया कि आगामी जो 6 अप्रैल को जो बीजेपी के स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस को भव्य तरीके से मनाने की रणनीति बनाई गई कि हर एक लोग जो है अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगाएं और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालें। वहीं दूसरी बैठक की अगर जिक्र कर लिया, पहली बैठक में कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने की बात हुआ, तो इसके साथ साथ कहा कि 14 दिनों तक लगातार जो है बीजेपी कई बड़े कार्यक्रम भी करते हैं। और आज अमित शाह जो है वो गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पटना में भी बैक टू बैक 2 बैठक करेंगे। एक बैठक फिर से आकर बीजेपी के तमाम अधिकारियों के साथ ज्ञान भवन में माफ करिए बापू सभागार में बैठक होगी और उसके साथ फिर सीएम संवाद कक्ष में बैठक होगी जिसमें एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। कल 2 कोर कमेटी की जो बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र के तर्ज पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत बढ़ी है उसी तरीके से बिहार में भी वोट प्रतिशत बढ़ाना है और बूथ लेवल पर काम करना है। यानी कि साफ तौर पे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार में भी जो बीजेपी अपना सरकार बनाना चाहती है, जिस तरीके से वहां देखा एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना पड़ा, जो इसके साथ साथ अब जो है बिहार में भी उसी तरीके से रणनीति बनाने में अमित शाह जुट गए हैं। कहा जा रहा था कि कई बड़े जो निर्णय लिए जाएंगे, सीएम का चेहरा कौन होगा, लेकिन अब साफ क्लियर हो गया कि जो बीजेपी है वो अपना यहाँ पे बिहार में जनाधार मजबूत करना चाहती है। अगर पिछले 20 साल का देखा जाए बीजेपी अभी बिहार में गठबंधन के साथ ही में सत्ता में रहती है लेकिन अपना खुद का सीएम नहीं है। और ऐसे में आज जो जनसभा संबोधित करने वाले हैं गोपालगंज पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है और वहां से चुनावी शंखनाद करेंगे। और ऐसे में देखना हुआ कि लालू प्रसाद यादव पर वहां से जरूर निशाना साधते हैं। इसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव के गृह जिला में अमित शाह का ये लगभग 10 सालों के बाद एक कार्यक्रम है। तो ऐसे में वहां से क्या कुछ जो घोषणा करते हैं, कहाँ जहां सहकारिता विभाग का कार्यक्रम है तो 853 करोड़ के लागत से सौगात भी देंगे, लेकिन चुनावी क्या वहां पे रहता है यह देखना होगा। क्या लालू प्रसाद यादव पर निशाना रहता है? एक और सवाल है विवेक, देखिए, आपने बताया कि लालू यादव का यह गृह जिला है, इसे हम ये भी कह सकते हैं विवेक कि लालू के गढ़ में आज अमित शाह गरजेंगे। तो एक
स्पष्ट मैसेज देने की तैयारी भी है विवेक कि अब हम आपके गृह जिले पहुंचे हैं, आपके गढ़ में पहुंचे हैं, यानी कि जहां पर आरजेडी का कुनबा मजबूत है वहां पर भी अब हम अपनी मजबूती बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी जमीन अपनी तैयार करने की कोशिश में है। ये भी इस रैली का मकसद है। अब लालू के गढ़ में बता दें क्या जो जनसभा जहां हो रही है, लालू प्रसाद यादव के गृह जिला है और जो उनके गांव फुलवरिया के पास मात्र 10 किलोमीटर के दूरी पर ये कार्यक्रम हो रही है। तो ऐसे में कहीं नहीं कह सकते उनके घर में सेंध मारने की कोशिश किया जा रहा है। और वहां पे 24 विधानसभा क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र का देख लिया जाए जैसे गोपालगंज, सिवान, छपरा, तो ऐसे में उस जो सारण का जो क्षेत्र है और जो तिरहुत का जो क्षेत्र है वहां पे 24 जिले हैं। तो 24 विधानसभा पे सीधे तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे बीजेपी का इम्पैक्ट इंटैक्ट हो, क्योंकि अगर सारण में देखा जाए तो लगातार जो है बीजेपी वहां पे बढ़त बनाई है, चाहे वो सारण का मांझी सीट देखा जाए या फिर तरैया विधानसभा, ये सब बीजेपी के कब्जे में है। तो बीजेपी अपना जो जनाधार है वहां पे और मजबूत करना चाहती है। कई सीटें जो छूट गई है, कई जो सीट है जेडीयू के कब्जे में है, तो कई जो सीट है आरजेडी के कब्जे में, तो ऐसे में वहां पे मजबूत करना चाहती है कि जो लालू के घर में सेंध मारकर, क्योंकि वहां अगर 10 सालों के बाद उस रैली को संबोधित करने जा रहे हैं तो कोई बड़ा निर्णय तो जरूर गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है विवेक, तो देखिए आज की सभा पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और राज्य भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहां से एक मैसेज देने की कोशिश आज होगी भारतीय जनता पार्टी की गृह मंत्री अमित शाह की कि मिशन बिहार के लिए कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को इंटैक्ट किया जाए, कैसे उनमें मजबूती प्रदान की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।